जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट क्या है, वो मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होगा, क्या वो मिस करते हैं, क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं, उनकी डीप इमोशंस आपके लिए क्या है। ये ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए होने वाली है। मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, जीएफ, बीएफ कोई भी देख सकता है, डेबोसी। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, पर्सनल रीडिंग पेड होती है और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कभी भी कोई भी देख सकता है और कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट जरूर होगा। रीडिंग को पूरा देखा करें और स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, डेथ, थ्री ऑफ कप्स, द स्टार, फाइव ऑफ सोर्स। द एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम में है फाइव ऑफ कप्स। आई होप कार्ड दिख रहे होंगे। कुछ क्लेरिफाई करते हैं। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, कृष्णा मुझे गाइड करें, मुझे बताएं फाइव ऑफ सोर्स क्यों है, फाइव ऑफ सोर्स क्यों है, फाइव ऑफ सोर्स क्यों है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, फाइव ऑफ सोर्स क्यों है, फाइव ऑफ सोर्स क्यों है, फाइव ऑफ सोर्स क्यों है, व्हील ऑफ फॉर्चून। द स्टार क्यों है, द स्टार क्यों है, थ्री ऑफ कप्स क्यों है, डेथ क्यों है, डेथ क्यों है, सिक्स ऑफ कप्स क्यों है, सिक्स ऑफ कप्स क्यों है। चलिए बाद में क्लैरिफाई करें, पहले इतना बताते हैं। साइन बता दूं, व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों जगह आया है तो साइन बताने की वैसे जरूरत है नहीं, क्योंकि साइन सारे ही आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इस रिश्ते में ना शुरू से ही आपसे झूठ बोला गया है। आपके पर्सन, आपके जो मेल है या फीमेल है, जो भी हो सकते हैं, कोई मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये रीडिंग सबके लिए ठीक है। इस रिश्ते में शुरू से ही झूठ बोला गया है और शुरू से ही आपसे कुछ बातें छुपाई गई। क्लियरिटी आपको शुरू से नहीं मिली। आपका दिल कहीं ना कहीं ये कहता था कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं तो कुछ है, कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है इस रिश्ते में। और अक्सर आप इस कंफ्यूजिंग में हमेशा जीते रहे कि कहीं कुछ गड़बड़ है। आपका दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। दिमाग कहता है कि नहीं सब ठीक है, दिल कहता है कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि आप इस रिश्ते में हैं तो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भरोसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपका दिल कहता है कि जो सच है वो दिख नहीं रहा है, जो दिख रहा है वो सच नहीं है।
आपके पार्टनर ने हो सकता है बहुत कुछ छुपाया आपसे, झूठ बोला, चीटिंग किया है, धोखा दिया है आपको। और कहीं ना कहीं हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है इस रिश्ते में। अभी नहीं है लेकिन आगे निकल के आ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो है जो आप समझ नहीं पा रहे। आप अक्सर इस चीज का वेट करते रहे कि समय के रहते सब सही हो जाएगा, समय के रहते सब अच्छा हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही, आज नहीं तो कल। कुछ उम्मीद बाकी है जो आज नहीं तो कल के वही है ना, सब ठीक हो जाएगा। एक उम्मीद होती है इंसान के अंदर कि आज नहीं तो कल इंसान बदल जाएगा, आज नहीं तो कल इंसान मेरे प्यार को समझेगा, मेरी फीलिंग को समझेगा, मेरे जज्बात को समझेगा। आप इस वेट में हमेशा रहे और आप इनको बेइंतहा मोहब्बत करते रहे, बेइंतहा प्यार करते रहे, इस उम्मीद में कि कभी तो इंसान समझेगा। अगर किसी को अनकंडीशनल लव करो तो कहते हैं ना कि प्यार के सामने अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। लेकिन ये ऐसे पर्सन है लेकिन आपके प्यार को समझ नहीं पाए, आपके प्यार की कदर नहीं कर पाए और इन्होंने अपने प्यार को कभी आपसे एक्सप्रेस नहीं किया होगा, कभी नहीं बताया होगा। झूठ की दुनिया इतनी आसान नहीं होती, इंसान बना तो लेता है लेकिन सच एक न दिन सामने आ ही जाता है। इनका भी सच आपके सामने आया लेकिन बहुत देर से। आप कहीं ना कहीं इनसे जस्टिस चाहते हैं, आपकी विश है कि ये आपको जस्टिस दे। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, जो भी हैं, आप इनसे जस्टिस चाहते हैं। और हो सकता है आपने इनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, हो सकता है आप लोग फिजिकल भी हो चुके हैं, बहुत इंजॉय किया है, बहुत मौज मस्ती की है इनके साथ में, और ये रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। इनसे आपके लिए अट्रैक्शन बहुत है और ये भी आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी तरफ से इनकी तरफ से नहीं, इनकी तरफ से भी है लेकिन ये समझते नहीं इस बात को। इन्हें लगता है कि बस ऐसे ही रिश्ता है, थोड़े दिन रिश्ते में रहेंगे बाकी चलते बनेंगे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं रिश्ता खत्म कर दिया, इस रिश्ते का डी एंड हो गया है। चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर हो, कुछ भी हो सकता है। जिसका जैसा रेजोनेट हो वैसा ले, और ज्यादातर खुद पे लेके नहीं जाया करें क्योंकि यहाँ पर पता नहीं कितनी लोगों की एनर्जी होती है, किसी एक की एनर्जी नहीं होती। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि बात सच नहीं हो रही। भाई आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है ना जो एकदम सच हो जाएगी, बहुत लोगों की रीडिंग होती है, कितनी लोगों की एनर्जी जुड़ी हुई होती है इससे। तो हर बात तो रेजोनेट नहीं होगी ना हर किसी से, कभी कभी किसी से पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाती है, तो कभी कभी कुछ बातें ही रेजोनेट होती है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती। तो ज़्यादा सीरियस नहीं लिया करें, कभी ना कभी आपकी भी एनर्जी पिक होगी, आपसे भी रेजोनेट होगी। तो यहाँ रिश्ता खत्म हुआ है लेकिन ये फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में अनकंडीशनल लव था, बहुत प्यार था, बहुत केयर थी, बहुत ज्यादा आप इनको लेके पॉजिटिव थे। हर समय आप इनके बारे में सोचने वाले, एक पल के भी लिए भी आपके दिलो दिमाग से नहीं निकले पर्सन जो भी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल कहता था कि यार कुछ तो कहीं गड़बड़ है। और आप अक्सर ये सोच के टाल देते, नहीं मेरा भ्रम हो सकता है, नहीं शायद मैं ज्यादा सोचती हूँ या ज्यादा सोचता हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। और हो सकता है आपने इनको लिए फाइनेंशियली भी हेल्प की हो, जब जब इनको जरूरत पड़ी हो, ऐसा भी हो सकता है। अब देखते हैं इनकी, ये तो हो गई आपकी कंडीशन। अब देखते हैं इनकी करंट फीलिंग क्या है, आपकी क्या सोच रहे हैं। द एम्प्रेस क्यों है, द एम्प्रेस क्यों है, प्लीज नीचे बताएं द एम्प्रेस क्यों है।
पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल क्यों है, टेम्परेंस, फाइव ऑफ पेंटिकल क्यों है, फाइव ऑफ पेंटिकल क्यों है, दर्शन, क्वीन ऑफ सोर्स क्यों है, क्वीन ऑफ सोर्स क्यों है, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है। चलिए, इन्होंने इनमेच्योरिटी में, पागलपन में, बचपने में आपसे रिश्ता खत्म किया है। और ये आपको गोल्ड गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई ऑफर करना चाहते हैं, छोटा सा ऑफर देकर आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। इन्हें पता है कि आप इनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, एक समझदार पर्सन है और आप बहुत लॉयल रहे इनके लिए, इंटेलिजेंट हैं, आपके पास नेम फेम सब कुछ है, आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हैं, इनको पता है ये बात। और ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहता है आपको, ऐसा ही फील करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि मैं उसे एक कमिटमेंट दूं तो मेरी लाइफ में वापस आ जाएगी, आ जाएगा, मैं इस रिश्ते को बैलेंस करूं तो शायद वो मेरे रिश्ते में वापस आ जाए, मान जाए। और ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि इन्होंने आपको लेफ्ट एंड फुल छोड़ा है, अकेला छोड़ दे उस टाइम जब आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। आप खुद से इतना लड़ रहे थे, मर रहे थे इनके लिए, इनके आगे गिड़गिड़ा रहे थे, आपने वो सब एक्सेप्ट किया है जो आपने किया नहीं है। इनके आगे आपने खुद को समर्पण कर दिया पूरी तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने आपको तोड़ दिया और इतनी बुरी तरह से तोड़ा है, क्या ही बताएं। जैसे कहते हैं ना, किसी को मरते हुए छोड़ देना, ऐसा आपके पर्सन ने छोड़ दी। अब ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ऐसा मन में सोचते हैं कि मुझे उसके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, उसके पास जाना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। और आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए, आप इनसे क्लैरिटी ये चाहते हैं कि बगैर बताए, बगैर कुछ कहे आपने रिश्ता कैसे खत्म कर दिया, कैसे रिश्ता तोड़ दिया। मुझसे पूछा था क्या रिश्ता तोड़ने से पहले? मुझे कोई सफाई दी, मुझे कुछ बताया? अचानक ऐसे मन में आए तोड़ दिया, अपने मन में आया तो रिश्ता बना लिया, मन में आए तो निभाया, मन में आया तो छोड़ के चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए। और ये समय का वेट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ चेंज होगा, भगवान कुछ ना कुछ चेंज करेगा, आगे रिश्ते में कुछ तो होगा, बदलाव आएगा, बिग चेंज हो जाए, कुछ बदलाव हो जाए, क्योंकि इनको आपसे अट्रैक्शन हो रहा है और इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, अब इनकी तरफ नहीं आएंगे, आप इनको मुड़ के भी नहीं देख रहे हैं, आप सेल्फ ग्रोथ कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है, इनको रिग्रेट हो रहा है, ये अकेलापन फील कर रहे हैं, ये परेशान है, ये दुखी है, पछतावे की आग में जल रहे हैं और कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं आपसे। इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं रिश्ते को। हो सकता है पास्ट में नहीं किया हो, लेकिन अब करना। इनको पता है कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। पेज ऑफ कप्स आपको देना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, बेशक चाहे दोस्ती से फिर से शुरुआत करनी पड़े, लेकिन ये करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि ये ट्रू लव है, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कहीं ना कहीं मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, कुछ तो कनेक्शन है हम दोनों के बारे में, पता नहीं क्या कनेक्शन है। तो ये आपके पास आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इन्हें पता है कि रिश्ता पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ये आत्मा से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं आपसे। इन्हें अंदर से कनेक्शन फील होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल हो सकते हैं,
कोई भी इंसान दिल से जुड़ता है, कोई दिमाग से जुड़ता है। दिमाग वाले अक्सर जीत जाते हैं और दिल वाले अक्सर हार जाते हैं। जो दिल लगाते हैं ना उनको बहुत पेन होता है, और जो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर रिश्तों से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती है, कई रिश्ते होते हैं उनके पास, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके होने ना होने से। कोई कोई ऐसे भी बंदे हैं। अब देखते हैं आपकी फीलिंग क्या है इनके लिए, फिर इनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। आप इनके लिए क्या सोचते हैं? आपकी फीलिंग क्या है इनके लिए? आप अपने पार्टनर के लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, उन्हें दिल से चाहते हैं, दिल से मानते हैं, आत्मा से चाहते हैं आप उनको, और वो कभी आपसे दूर गए ही नहीं। एक पल के लिए आपने उनको दूर किया ही नहीं। आप हमेशा उनके बारे में सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। आप अक्सर सोचते हैं वो आपसे मिलें, आपसे बात करें, आपके साथ रिलेशन अच्छा रखें, और आगे आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म तक आगे जाए। उनके साथ आप पूरी लाइफ जीना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, तेजी के साथ बढ़ना चाहते हैं। आपको उनके बिना बहुत बर्डन फील होता है, बहुत बुरा फील होता है आपके लिए। जिनका भी यहाँ बात नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है किसी किसी का, हो सकता है कोई लोग नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, जिनकी बात नहीं हो रही सेपरेशन में हो सकते हैं। तो आपको उनके बिना बहुत बर्डन फील हो रहा है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कितने एफर्ट लगाऊं, कितना मैं अपना 100% तो मैंने दे दिया, सब कुछ तो दे दिया, और मैं कितना लगाऊं। तो आप कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, और बहुत रोते भी हैं आप इनके लिए, तड़पते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं कि मेरा रिश्ता सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। आप इनको किसी भी कीमत पे पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आप केयर फ्री होकर, आप सब कुछ भुलाकर, जो कुछ हुआ है, इन्होंने अच्छा बुरा जो भी कुछ किया है, सब कुछ भूल भाल के आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इनके साथ, क्योंकि आप इनसे आत्मा से जुड़े हुए हैं, और यह आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। जुड़े तो ये भी आत्मा से हैं आपसे, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं। और कभी कभी होता है इंसान जब तक समझता है तब तक बहुत देर हो जाती है। हो सकता है जब तक ये समझे आपकी शादी कहीं और हो जाए, फिर इनको बाद में बहुत पछतावा होगा, बहुत रिग्रेट होगा कि काश मैं पहले समझ जाता, ये समझ जाती तो आज मैं उसको खोता नहीं या खोती नहीं। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन, कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। दर्शन, आप परेशान ना हो, जितना प्यार आप इनको करते हैं ये भी करते हैं। रिग्रेट का कार्ड आया था ना, इन्हें पछतावा है इस बात का। कोई ऑफर, कोई एक्शन आपके पास लेकर आ सकते हैं, तोहफा। नेक्स्ट एक्शन है उनका इस रिश्ते को बैलेंस करना, एक हैप्पी फैमिली बनाना आपके साथ, जिसमें कोई चालाकी ना हो, धोखाधड़ी ना हो, और खुशी हो, हैप्पीनेस हो, केयर हो, लव हो, एक दूसरे को समझें। ऐसा ही सपना आपके साथ देखते हैं, और एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको अपना पार्टनर मान चुके हैं दिल ही दिल में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, इंसान झूठ बोलने की आदत होती है, चीटिंग करने की आदत होती है, तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है इंसान। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन ये केयर फ्री होकर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना प्यार आपको ऑफर करना चाहते हैं, कहना चाहते कि सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, तुमसे दूर नहीं जा सकता। जो कुछ हमारे बीच हुआ, या रिश्ता ख़त्म हो गया, या मैंने झूठ बोला, चीटिंग जो भी की, मुझे माफ़ करो और मेरे साथ रिलेशनशिप में आओ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या शादी करना चाहती हूँ, ऐसा ये बोल सकते हैं। इनके कुछ चैनल मैसेज मुझे फील हो रहे हैं, बताती हूँ।
सुनो, मानता हूँ मैंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत तुम्हारा दिल दुखाया है, बहुत तड़पाया है तुम्हें, बहुत रुलाया है। मुझे पता है तुम मुझे माफ नहीं करोगी, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने मुझे अनकंडीशनल लव दिया है। इतना प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। तुमने हमेशा वहां साथ दिया जहां पे मेरा अपना कोई नहीं था। हाँ, मैंने बहुत सारी गलतियां की है, और कुछ गलतियां हैं जो माफी के लायक भी नहीं। तो हो सके मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया जब तुम्हें मेरी जरूरत थी, मैं नहीं था या नहीं थी। बहुत परेशान किया है ना मैंने तुम्हें। मैंने कुछ नहीं बताया और तुम्हें छोड़ के चला गया। हाँ, मैं आदत से थोड़ा मजबूर हूँ। पता नहीं क्यों मैं तुमसे झूठ बोल देता हूँ, चीटिंग कर देता हूँ तुम्हारे साथ में। लेकिन मैं सब कुछ जानबूझ के नहीं करता, हो जाता है मेरे से। लेकिन पास्ट में जो कुछ किया है मैंने तुम्हारे साथ, बहुत दिल दुखाया, बहुत रुलाया है, मुझे पता है। लेकिन अब मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे एक मौका दे दो। मैं फिर से सब सही कर दूंगा, सब ठीक ठाक कर दूंगा। एक चांस दे दो मुझे। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहता हूँ, पूरी लाइफ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। क्योंकि मैं समझ नहीं पाया कि मैं भी तुमसे प्यार करता। मुझे लगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बस ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। मात्र अट्रैक्शन है, कोई प्यार व्यार नहीं होता, कहीं प्यार नहीं होता। लेकिन तुमसे दूर जाने के बाद पता लगा कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ। तुमसे दूर जाके मैं भी खुश नहीं हूँ। इसलिए कहता हूँ प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे एक और मौका दे दो। मैं सब सही कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। तो तुम कहती हो ना कि शादी कर लो, शादी। हाँ, मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। मैं करना चाहता हूँ तुमसे शादी। लेकिन पहले तुम मुझे चांस दो, मुझे अपनी लाइफ में आने तो दो, मुझसे बात तो करो। मैं तुम्हारे बिना अधूरा फील करता हूँ। नहीं रहना मुझे तुमसे दूर, मुझे आना है तुम्हारे पास। जो मांगो मैं दूंगा, लेकिन एक बार प्लीज हाँ कर दो। मैं आना चाहता हूँ तुम्हारे पास, फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ, नई शुरुआत करना चाहता हूँ। आई लव यू, आई मिस यू। तो ये है उनके कुछ चैनल मैसेज जो वो आपसे कहना चाहते हैं। वो बहुत दूर तक का सोच रहे हैं आपके साथ रिश्ते बनाने के लिए। वो आपके लिए इमोशनल है, उनके दिल में आपके लिए प्यार है। कभी कभी होता है इंसान प्रैक्टिकल होकर सोचता है तो उसे लगता है प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब बकवास होता है। अक्सर लड़कियां बहुत इमोशनल होती है और लड़का थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। कोई कोई लड़के भी बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता, उन्हें पेन नहीं होता, उन्हें भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कह सकते हैं कि जितना लड़कों को झेलना पड़ता है उतना लड़की नहीं झेल पाएंगी। वो रो देती हैं, लड़के तो रो भी नहीं पाते। वो कह देती हैं लेकिन वो कह भी नहीं पाते। उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे दबाव प्रेशर होते हैं उनके ऊपर। लड़के अपने जज्बात को बयान नहीं कर पाते, बहुत सोच के रुक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा लड़के धोखा देते, नहीं, उनकी कुछ मजबूरियां आ जाती हैं। इस वजह से उन्हें ना चाहकर भी रिश्ता तोड़ना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। ठीक है, कोई कोई गलत हो जाता है, लेकिन सब लड़के खराब नहीं होते, लड़कियां भी सब खराब नहीं होती। कुछ मजबूरी उनकी भी होती हैं जो दूर चले जाते हैं, रिश्ता खत्म कर देते हैं। कुछ लड़के इसलिए छुपा लेते हैं कि सच जान के आपको तकलीफ होगी, आपको दुख होगा, इसलिए वो कुछ सच नहीं बताते, क्योंकि वो आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, आपकी आंखों में आंसू नहीं देना चाहते। इस वजह से वो छुपा लेते हैं। लेकिन झूठ बोलने के पीछे जरूरी नहीं है कि उनका रीजन यही हो कि वो आपको धोखा ही देना चाहते हैं। कभी कभी इंसान इसलिए भी नाटक कर जाता है झूठ का, फरेब का, ताकि
आप उन्हें आसानी से छोड़ सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। किसी को समझने के लिए ना बहुत गहराई में उतरना पड़ता है। अक्सर हम क्या करते हैं कि बाहरी चीज़ें इंसान की देख लेते हैं। उसने मेरे से झूठ बोला, उसने चीटिंग की, उसने धोखा दिया, थर्ड पार्टी को लेकर आया या लेकर आई, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते वो लेकर क्यों आया, ऐसी क्या मजबूरी थी। उसकी मजबूरी हम जानने की कभी कोशिश नहीं करते, बस अपना डिसीजन सुना देती कि तुम थर्ड पार्टी को लेके आ गए, ठीक है निकलो मेरी लाइफ से, जाओ मेरी लाइफ से, मुझे कोई मतलब नहीं तुमसे। लेकिन कभी कभी होता है कि इंसान गलत नहीं होता है और उसकी मजबूरियां ऐसी होती है उसे गलत साबित कर देती। उसके पास वो शब्द नहीं होते कि वो आपको समझा पाए कि वो सही है अपनी जगह। कुछ हालात, कुछ मजबूरियां कभी कभी इंसान को ऐसा मजबूर कर देती कि वो बुरा बन जाता है, बल्कि दिल से बुरा होता नहीं है। और जब तक आप एक दूसरे को समझ पाते हैं, जब तक सच्चाई सामने आती, तब तक बहुत देर हो जाती है। वो भी लाइफ में आगे बढ़ चुके होते हैं और आप भी लाइफ में आगे बढ़ चुके होते हैं, और तब सच्चाई सामने आती तो फिर एक दूसरे को रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, फिर पछताए कुछ नहीं होता है। तो पहले ही रिलेशन को समझ लिया जाए, पूछ लिया जाए, नफरत करने की जगह एक बार बात कर ली जाए इस टॉपिक पे कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर गुस्से में दोनों लोग रहेंगे, एक दूसरे से बात कोई नहीं करेगा, तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। कितना भी अच्छा रिश्ता हो, टूट ही जाए। अक्सर थोड़ा बहुत मनमुटाव तो हर रिश्ते में होता है। तो मेरा यही मानना है कि दूर होने से पहले एक बार बात कर ली जाए, एक दूसरे को समझ लिया जाए। देखो, प्यार करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन समझने वाले बहुत कम मिलते हैं। जो दिल से समझ पाए ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि रिश्ते को समझने की कोशिश करें, प्यार तो हो ही जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।